ऑब्जेक्टिव के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम क्लास 10 के ऑल फार्मूला के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि आपको पूरा के 30 में 30 नंबर टकराएगा, पूरा 30 में 30 नंबर का टकराएगा। अगर नहीं टकराएगा तो आप हमको बोलिएगा कि हाँ सर नहीं टकराया है। आपको ऑल फार्मूला के आपको इस वीडियो में हम पूरा देने वाले हैं। जैसे कि लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि इसको कह सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। दूसरा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम का मतलब होता है जो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे वही एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। तीसरा है शून्यकों का योगफल, यानी कि माइनस बी बट्टा ए या अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते हैं माइनस बी बट्टा ए। शून्यकों का गुणनफल यानी कि सी बट्टा ए या अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टा ए कह सकते हैं। बात कर लेते हैं 5 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आखिर में तो तीनों प्लस में है तो इसका भी यही होगा माइनस बी बट्टा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बट्टा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये तीन नाम हुआ और तीनों गुना में हुआ, इसलिए माइनस डी बट्टा ए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। त्रिघात बहुपद का होता है एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। आगे बात कर लेते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। यहीं पर आपको एग्जाम्पल हल हो सकता है, तो इसको यूँ भी कह सकते हैं कि संगत है, प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है, केवल एक हल है। अगर इस समय से किसी भी अगर आपको पूछ रहा है तो आपको इस या तो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 नहीं है तो संगत हो या प्रतिच्छेदी हो या अद्वितीय हल हो या केवल एक हल हो, इसमें से कोई भी अगर आपको पूछेगा तो इसमें से आपको वही होगा जो इसका जाती है। दूसरा है इसी में कि a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 देखिए आपको बता रहे हैं कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। आपको फिर से बता दें कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो हो सकता है संगत है, प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है, केवल एक हल है। दूसरा इसी का a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, इसको कह सकते हैं असंगत है, समांतर है, कोई हल नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसको कह सकते हैं हम लोग कि संगत है, संपाती है, अनेक हल है, अनंत हल है या अनेक हल है, अनगिनत हल है। आगे बात कर लेते हैं कि ब्रज गुणन विधि, यानी कि x बराबर अगर बोलेगा तो फार्मूला निकालना पड़ेगा हम लोग को, इसके हिसाब से आसानी के साथ हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं कि b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1 कॉमा y बराबर कह सकते हैं कि c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टा a1 b2 माइनस a2
B1। विवेचक या विवेकर या विवेककर। और इसमें आपको एक और बात बताते चले, अगर जब भी आपको यह देगा कि बराबर है, प्राकृति है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, या विवेचक है या विवेकर है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कंडीशन में आपको डी का ही फार्मूला प्रयोग करना है। आसानी के साथ आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा, यानी कि डी बराबर B² माइनस 4AC। आगे बात कर लेते हैं कि इसको x बराबर भी कर सकते हैं, कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √D/2a। वही आपको आयतन का क्षेत्रफल बराबर पूछेगा, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि लंबाई गुन्ने चौड़ाई गुन्ने ऊंचाई, आयतन का क्षेत्रफल बराबर पूछेगा तो लंबाई गुन्ने चौड़ाई पूछेगा। वही त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको पूछेगा तो बोलिएगा 1/2 गुन्ने आधार गुन्ने ऊंचाई। दूरी बराबर पूछेगा तो चाल गुन्ने समय बराबर पूछेगा तो दूरी बट्टा चाल। तो वही आपको अगर पूछ दिया कि द्विघात समीकरण, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो आपको फार्मूला पुट कर देना है -b प्लस माइनस √B² माइनस 4AC/2a। देना छोड़ दिए हम, उसके लिए सॉरी, लिख देते हैं आपको। याद रखिएगा इस बात को आप। नेक्स्ट है द्विघात शून्यक बराबर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। रैखिक बहुपद पूछेगा तो आपको बोलिएगा कि पावर जिसका 1 हो, जैसे कि ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। वही द्विघात बहुपद पूछेगा तो पावर जिसका 2 हो, जैसे कि ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। वही त्रिघात बहुपद पूछेगा उसका पावर होता है 3, जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t बराबर 0। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको इसी वीडियो में और कम समय में आपको ऑल फार्मूला बारे में बताने वाले हैं हम आपको। देखिए H जो होता है ना वो कर्ण होता है, वही P जो होता है ना वो लंब होता है, और B जो होता है आधार होता है। और सार्व अंतर की बात कर लेते हैं, D बराबर होता है A2 माइनस A1। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है, ये सारा जो है ना सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला है। AN को पद भी कहते हैं, इस बात को भी ख्याल रखिएगा कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस T। और एसएन का फॉर्मूला याद रखिएगा, एसएन को कहते हैं योग, एसएन को कहते हैं योग। हिंदी में योग का कहेगा ना, योग निकालने के लिए, तो एसएन का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, यानी कि एसएन बराबर n/2 बड़ी कोष्ट बन 2a प्लस छोटी कोष्ट n-1 इंटू डी बड़ी कोष्ट बन। या यूँ भी कर सकते हैं कि एसएन बराबर n/2 छोटी कोष्ट a प्लस एल, या आपको इसके बगल में भी दिया है एसएन बराबर n/2 a प्लस an कह सकते हैं। इसका अर्थ हुआ या आप an कहिए या l कहिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समांतर माध्य यानी कि B बराबर, समांतर माध्य बराबर, अगर आपको जहाँ जहाँ फार्मूला का उपयोग होगा
बनाते वक्त वहाँ उपयोग करिएगा। मगर इस बात को हमेशा ख्याल रखिए, अगर यह तमाम फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपको 30 नंबर पक्का टकराएगा। अगर नहीं टकराएगा तो बोलिएगा कि हाँ सर गलत बोले, झूठ बोले। ठीक है। नेक्स्ट है कि समांतर माध्य बराबर, तो बोल रहे थे कि b बराबर a+c/2। फिर से बताते चले कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या यूँ कह सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि h स्क्वायर जब भी पूछेगा ना तो s स्क्वायर बराबर तो हमेशा जो होता है ना वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। बाकी सब में अगर मान लीजिए कि p स्क्वायर बराबर में पूछेगा तो माइनस में होगा, b स्क्वायर माइनस पूछेगा तो माइनस में होगा। ये फार्मूला के माध्यम से आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, तो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक कोष्ठ वाला का अगर दूरी पूछेगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही दूरी सूत्र एक और होता है, यानी कि 2 कोष्ठ वाला, उसको निर्देशांक भी कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। अगर 2 कोष्ठ वाला पूछेगा तो याद रखिएगा कि √x स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, या दूरी सूत्र या निर्देशांक ज्यामिति कहेगा तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। अतः विभाजन सूत्र बराबर पूछेगा, विभाजन सूत्र अगर बराबर पूछेगा निकालने के लिए तो बोलिएगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, कॉमा y बराबर पूछेगा तो my2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n। वही आगे बात कर लेते हैं। का लिखा हुआ है आपको हाँ, तो अगर मध्य विभाजन सूत्र पूछेगा तो आपको याद रखना होगा कि x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर पूछेगा y1 प्लस y2/2। बाह्य विभाजन सूत्र पूछेगा तो बोलिएगा x बराबर mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, कॉमा y बराबर my2 माइनस ny1 बट्टा m माइनस n। त्रिभुज का केंद्रक पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि 1/2 √x1 बाहर, y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर, y3 माइनस y1 प्लस x3 बाहर, तो बोल दीजिएगा y1 माइनस y2 कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो बोल दीजिए मूल बिंदु दूरी, यानी कि √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि अभी आपको 25 में हम यही बात समझाएं कि दूरी सूत्र बराबर पूछेगा। तो सेम आपको आगे बात कर लेते हैं। अगर लिखा रहेगा
आपको बनाने के लिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बोलिएगा 1/2 गुन्ने पहला विकर्ण गुन्ने दूसरा विकर्ण। और एग्जाम में पूछ दिया कि साइन π/4 माइनस कोस π/4 बराबर 0 होता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। वही 1/√3 बराबर पूछेगा तो बोलिएगा कि 10 π/6 या 10 π/6 बोलिएगा तो बोल दीजिएगा 1/√3। आप इस बात को भी ख्याल रखिएगा कि h² अभी हमने बताए थे ऊपर आपको कि h² बराबर क्या होता है, तो p² b²। वही h बराबर पूछेगा, यानी कि h² हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, p² + b²। वही p² बराबर पूछेगा तो h² माइनस में b²। अभी हमने बताए थे कि जब भी p² शुरू में पूछे या b² तो ये सब में माइनस होगा, वही सिर्फ h² बराबर में उसके फॉर्मूला में प्लस होगा, बाकी सब में माइनस होगा। यानी कि p बराबर पूछेंगे, p बराबर अगर बोलेगा तो यानी कि स्क्वायर जैसे हटाए तो रूट में चढ़ गया, √h² माइनस b²। वही b² बराबर पूछा तो वही बात हो गया, h² माइनस p²। अब b बराबर पूछेगा यानी कि स्क्वायर हटाया तो रूट पर चढ़ गया, तो √h² माइनस p²। और है आगे आपको जो है कि आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आप लिखा हुआ है कि साइन थीटा। एक चीज़ बताते चले आपको कि जो थीटा बट्टा वाला में जो होता है ना, बट्टा वाला में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, साइन का संबंध होता है कौशिक और कौशिक का संबंध होता है साइन। सेम इसी तरह कॉस का संबंध होता है सेक, सेक का संबंध होता है कॉस। सेम बट्टा वाला में जो होता है ना, टेन कॉट हमेशा जाति जो है ना, ये संबंध एक दूसरे में जुड़ा रहता है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। फिर से बताते चले 39 में कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/कौशिक थीटा। अगर कौशिक थीटा बराबर पूछेगा तो 1/साइन थीटा, कोस थीटा बराबर पूछेगा तो 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कोस थीटा, टेन थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर पूछेगा तो 1/टेन थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है बट्टा वाला में, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और वही कोट का जो होता है ना जस्ट उल्टा हो जाता है, कोस थीटा बराबर पूछेगा। तो अभी आपको एक और इसमें थीटा छूट गया, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो रहिएगा। थीटा जो होता है ना, देखिए इंसान से गलती थोड़ा सा होता है, समझे ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर थीटा छूटा हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर थीटा छूटा हुआ था, तो कोट थीटा का जस्ट उल्टा हो जा रहता है। तो कोस थीटा बराबर पूछेगा तो बोलिएगा कि कोट थीटा का क्या होता है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा, बात करते हैं कि व्युत्क्रम के आधार पर ऊपर का सूत्र ये था, नीचे का सूत्र जो है ना आपको ये नीचे का सूत्र है, हालांकि व्युत्क्रम के आधार पर नीचे है क्या है कि अभी मैंने बोला कि बट्टा वाला जो होता है ना, साइन कौशिक के साथ संबंध है, कौशिक साइन के साथ, कॉस सेक के साथ, सेक कॉस के साथ, टेन कोट के साथ, कोट टेन के साथ। अगर इस तरह अगर याद रखते हैं ना कि बट्टा वाला में जो होता है साइन कौशिक, कौशिक साइन, कॉस सेक, सेक कॉस, टेन कोट, कोट टेन, तो हमेशा आपको जेहन में बैठा रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तब p/h, जिसको हमको कह सकते हैं कि लंब, p को क्या मानते हैं, लंब, और आपको b को क्या मानते हैं, तो आधार,
और एच को मानते हैं हम कर्ण। तो आप आसानी के साथ बोल सकते हैं कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बट्टा पी, जिसको कहते हैं लंब कर्ण, कर्ण बट्टा लंब। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसका कि कौशिक थीटा बराबर पूछेगा, तो वही बोले कौशिक थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, और सेक थीटा का होता है वही उल्टा हो जाता है उसका एच बट्टा बी। टेन थीटा का बराबर होता है पी बट्टा बी, और कोट थीटा का होता है बी बट्टा पी। वर्ग के आधार पर सूत्र, यानी कि वर्ग कहते ही ये जिसका पावर 2 हो, स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा को छाटे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लाएंगे। याद रखिएगा प्लस वाला अगर बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस, और माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस। जस्ट इसी तरह इधर ले जाइए या उधर लाइए, कोई भी एक चिन्ह को बदलते हैं ना, इधर या उधर ले जाते हैं तो प्लस होता है तो वो माइनस, माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। तो अभी बताया मैंने इससे पहले कि जैसे साइन थीटा यानी कि स्क्वायर हटाए तो रूट भी चढ़ गया, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अभी साइन स्क्वायर छाटे थे, अब सेम इसी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर छाटे तो वही बात हुआ, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ रहा है तो माइनस होगा भाई, 1 तो हिल डुल नहीं हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही आगे बात कर लेते हैं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक चीज़ आप ये भी बात हमेशा याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जाति रिलेशन जो होता है ना आपस में हमेशा प्लस में रहता है साइन कोस स्क्वायर वाला, और बाकी सब जो होता है ना हमेशा माइनस में होता है। जो दो जाति होता है ना, जैसे कि साइन कोस स्क्वायर वाला में साइन कोस होता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। इसी तरह जो होता है सेक टेन के साथ संबंध होता है स्क्वायर वाला में, मगर बाकी सब में माइनस होगा, सिर्फ साइन और कोस में स्क्वायर वाला में प्लस होगा। तो इसी का दूसरा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर कहते तो अभी मैंने बोला कि जो माइनस का चिन्ह होता है ना बराबर के इस पर आता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस का अगर इस पर आता है तो माइनस हो जाता है। तो कह सकते हैं कि 1 प्लस यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और वही दूसरी बात है कि सेक थीटा बराबर जैसे ही स्क्वायर हटा है तो रूट भी चढ़ गया, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसका अभी बताया कि जिस तरह सेक स्क्वायर को छाटे उसी तरह टेन स्क्वायर को भी छाटना है। और हमेशा याद रखिएगा ये सब जितना जो है ना, ये टेन कॉट साइन ये चर पद है, और चर जो होता है ना वो कभी जल्दी जो है ना इसमें खास करके यह सब में शुरू में माइनस नहीं होता है। टेन कोड सेक ये सब शुरू में माइनस कभी नहीं होता है, कभी नहीं। तो इसीलिए सेक स्क्वायर अगर टेन स्क्वायर को छाटना है तो कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको अदल बदल करेंगे, यानी कि इसको जो है ना सेक स्क्वायर थीटा को उस साइड जा देते हैं। तो क्या अगर प्लस का है सेक स्क्वायर थीटा तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस होगा या माइनस,
तो माइनस होगा, क्योंकि मैं अभी बताया हूँ आपको कि अगर माइनस का चिन्ह बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस, अगर प्लस का चिन्ह बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा जो है प्लस है, तो बराबर के 1 के साथ जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा। और मैंने अभी बोला कि जो यह शुरू में जो होता है माइनस में नहीं होता है, तो क्या हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, जो उसको बराबर में उस पर फेंकते हैं तो क्या होता है कि 10 इधर ले आते हैं, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि देखा जाए तो 10 जो है ना, माइनस का 10 है तो बराबर के उस पर फेंक दिए। अब बराबर के उस पर फेंक दिए इसलिए क्योंकि शुरू में माइनस इस सब में नहीं लेना पड़ता है, तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा है ना, तो बराबर को उस पर फेंके तो प्लस का हो गया। वही 1 जो है, 1 तो बेचारा अचर पद है, वो 1 को माइनस में रखिए या प्लस में रखिए, उससे कोई हर्ज नहीं है, शुरू में या लास्ट में उससे कोई हर्ज नहीं है। तो माइनस का था इसलिए बराबर को इस पर ले गए 10 को प्लस में, क्योंकि 10 को भी एक बार ही छाटना था। तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही अभी बताया मैंने कि 10 स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर को हटाए यानी कि 10 थीटा बराबर रूट में चढ़ गया, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यदि आप कोई भी फॉर्मूला में अगर उल्टा शब्द लेते हैं तो यानी कि उल्टा का अर्थ होता है वो माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर होना चाहिए, उसकी जगह पर अगर 10 स्क्वायर ले लेते हैं तो उसके बराबर वाला जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं वीडियो में कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1। सेम इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जैसे ही स्क्वायर हटाए तो रूट में चढ़ गया, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और सेम इसी तरह आप अभी आपको बताएं कि जिस तरह कोसेक थीटा को छाटे हैं उसी तरह कोट के भी छाटना पड़ेगा। और अभी बताएं कि कोट जो यानी कि साइन कोस टेन यह सब शुरू में माइनस में नहीं होता है, इसीलिए इसको बराबर के उस पर फेंकेंगे ताकि प्लस बन जाए, और 1 को प्लस रखिए माइनस रखिए उसका कोई हर्ज नहीं है। तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में फेंक दिए उधर, तो कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि बराबर में कोई भी उधर गया प्लस वाला तो माइनस, माइनस वाला तो प्लस। और देखिए माइनस का कोट स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और वही 1 उधर प्लस था तो इधर आया तो क्या हो गया माइनस। यानी कि कह सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा, इधर सजाने का तरीका यही होता है कि एक नाम जो है ना एक लमन रखा जाए। तो कोट स्क्वायर थीटा शुरू में वैसे भी छाटना था कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही स्क्वायर हटाए कोट थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी आपको धीरे धीरे बता रहे थे, उम्मीद करते हैं आप तेज़ी के साथ चलें ताकि आपको समय भी बचे और फटाफट देख के आराम से नोट कर सके आप लोग अच्छा से। पूरक कोण के आधार पर, यानी कि एक और बात बताते चले आपको कि डिग्री वाला में जो होता है ना, डिग्री वाला में हमेशा याद रखिएगा साइन कॉस कॉस साइन। इसी तरह डिग्री वाला में होता है कॉसेक सेक और सेक कॉसेक।
डिग्री वाला में कॉट टेन कॉट हमेशा साथ में रहता है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा आप लोग। मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। वही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछेगा तो साइन थीटा। नेक्स्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछेगा तो सेक थीटा। वही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछेगा तो कॉसेक थीटा। नेक्स्ट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा। वही कोट 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो टेन थीटा। मैंने एक और बात याद रखिएगा 1 नंबर के लिए कि a प्लस बी बराबर क्या होता है तो 90 डिग्री होता है। यानी कि कॉस ए अगर 90 डिग्री है तो साइन भी a 90 डिग्री होगा। और आपको ये सारणी के माध्यम से देखिए, अगर ये चार्ट जो है ना, आप ये चार्ट भाई खाने वाला चार्ट नहीं है भाई, पढ़ने वाला चार्ट है, ठीक है ना। ये चार्ट अगर बेहतरीन तरीके से याद कर लेते हैं तो समझ लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और फ़ायदेमंद ही नहीं बल्कि आपको इसमें इस वीडियो में एकदम तोड़ तोड़ के समझाने वाला हूँ सूत्र भी, जो कि आपको शायद नहीं कोई बताया होगा। देखिए अनुपात यानी कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0, वही साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2, साइन 45 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/√2, वही साइन 60 डिग्री का मान पूछेगा तो √3/2, और साइन 90 डिग्री का माइनस साइन 90 डिग्री का पूछेगा तो 1। सेम जो होता है ना वो जाति इसका पलट जाता है। जो कॉस का जो साइन का 90 डिग्री का मान जो साइन का 90 डिग्री का मान होता है 1, वो कॉस का 0 डिग्री का मान होता है 1। जो साइन का 30 डिग्री का मान होता है 1/2, वो कोस का 60 डिग्री का होता है 1/2। जो साइन का 60 डिग्री का मान होता है √3/2, वो कॉस का 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, जो सब का जाति जो है ना 45 डिग्री का मान सब का सेम होता है। यानी कि साइन का अगर 45 डिग्री का मान है 1/√3, तो कोस का भी वही होगा 1/√3। समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉसेक थीटा अगर 0 डिग्री का मान पूछेगा ना तो इन्फिनाइट होगा। क्या होगा? इन्फिनाइट। वही कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा आपको 2। यानी कि आपका जो साइन का रिलेशन है ना वही आपको कॉसेक में मिलेगा। यानी कि इस सब को अधिया जो कहते हैं ना, अधिया, सिवाय ये √3/2 देख रहे होंगे जो 60 डिग्री का मान है, उसके सिवाय जितना भी होगा ना सब अधिया हो जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ बट्टा वाला है ना, सिवाय बट्टा वाला √3/2 छोड़ के बाकी 100 में अधिया हो जाएगा। जिस तरह साइन का 90 डिग्री का मान होता है 1, उसी तरह कॉसेक का भी 90 डिग्री का मान होता है 1। जैसे कि बताते चले कि कॉसेक 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट, वही कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। क्यों? क्योंकि इसका अधिया हो गया बट्टा वाला में। देखिए गौर करिए कि साइन का 1/2 है ना, तो इसी तरह कॉसेक का हो गया 2। और कॉसेक 45 डिग्री मान हो गया √2। अभी मैंने बोला कि जो साइन का 45 डिग्री मान है ना 1/√2, सेम इसी तरह हो गया कॉसेक का 45 डिग्री का मान हो गया √2। अधिया हो गया ना भाई। देखिए अभी मैंने बताया √3/2 छोड़ के, यानी कि ये पलट जाएगा, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चले जाएगा। ये भी एकदम हल्का है, एकदम इजी है। क्या है? कॉसेक का 60 डिग्री का मान तो 2/√3।
अभी मैंने बताया कि जो साइन का 90 डिग्री का मान होगा 1, वही कोसेक का 90 डिग्री का मान होगा 1। समझ गए ना। सेम इसी तरह जिस तरह साइन कोस का संबंध जुड़ा था, वही कोसेक सेक का संबंध जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, उतना तो समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कोसेक जो 90 डिग्री का मान होता है 1, वो सेक का 0 डिग्री का मान होता है 1। सेम कोसेक 30 डिग्री का मान होता है √2 सीधे, तो वही सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। जो कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो सेक का भी 45 डिग्री का मान होता है √2। और कोसेक जो 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, वो सेक का 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। यानी कि यहाँ पलट दिया गया है। जो आपको साइन में था ना, साइन या कोस में, वही पलट दिया गया है। वही कोसेक का 0 डिग्री का मान है इन्फिनाइट, तो वही सेक का 90 डिग्री का मान है इन्फिनाइट। अब टेन और कोट, अभी मैंने बताया ऊपर आपको कि डिग्री का मान जो होता है ना, साइन कोस, कोसेक सेक, टेन कोट, ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा। टेन थीटा का 0 डिग्री का मान होता है, वो 0 ही होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। वही कॉट का जस्ट इसका उल्टा, जो टेन का 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट, वो कॉट का 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। जो टेन का 60 डिग्री का मान होता है √3, तो वो कॉट का 30 डिग्री का मान होता है √3। जो टेन का 45 डिग्री का मान होता है 1, तो कोट का भी भाई 45 डिग्री का मान 1। क्यों? अभी मैंने बताया कि 45 डिग्री का मान है ना, दोनों जाति का सेम ही होता है, क्योंकि बीच बीच में पड़ जा रहा है। सेम टेन अगर 30 डिग्री का मान है ना 1/√3, तो वो कोट का 60 डिग्री में होगा 1/√3। और कोट का टेन का जो 0 डिग्री का मान होगा 0, तो वही कोट का 90 डिग्री का मान होगा 0। इतना तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और वीडियो को फास्ट करते हुए चलते हैं। आपको चाप की लंबाई बराबर पूछेगा, तो θ/360 डिग्री इंटू 2πr। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, तो θ/360 डिग्री πr²। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, तो 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री इंटू πr²। वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, तो बराबर θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। समझ गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको एक तरह का समझ लीजिए सूत्र के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल के जरिए आपको दिखाते हुए और समझाते हुए चलने हैं। याद रखिएगा, इसको नोट भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। नोट नंबर 1, यानी कि त्रिज्या खंड का, जिसको सेक्टर भी कहते हैं, त्रिज्या खंड आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त जैसा बनाने लगा है, उसमें त्रिज्या खंड निकालना है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड है। ये क्या है? दीर्घ त्रिज्या खंड। यानी कि इस तरह आपको फिगर बना लेना है, जिसको कह सकते हैं जो त्रिज्या खंड बनना है वो लघु त्रिज्या खंड है। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। दीर्घ वृत्त खंड का
क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो याद रखिएगा क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी आपको और भी बताते चलते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में। यानी कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपको फिगर बना लेना है कि यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, जिसको जो ऊपर का होता है वो जीवा होता है, तो लघु वृत्तखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। और आपको सेम जो है ना, अभी आपको ऊपर बताए हम, सेम यही सवाल है और कुछ नहीं है। अगर याद कर लीजिएगा तो ऐसा लगेगा आपको कि हाँ हमने वाकई में बहुत अच्छी तरीके से याद किए हैं, याद है। ठीक है ना, तो याद करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि दीर्घ त्रिज्याखंड की परिधि या लंबाई पूछेगा तो बोलिएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू 2πr। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा तो बोलिएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का व्यास पूछेगा तो बोलिएगा 2πr। या अर्धवृत्त का भी व्यास पूछेगा ना तो बोलिएगा 2r। क्या बोलेंगे, यानी कि वृत्त का व्यास पूछेगा तो बोलिएगा कि 2r, और अर्धवृत्त का भी व्यास पूछेगा तो भी बोलिएगा 2r। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कोष्ठवन आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजय स्क्वायर या क्यू स्क्वायर भी कह सकते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुण्य भुजा। समबाहु त्रिभुज, ये जो है ना आपको, ये त्रिभुज है, हमेशा ख्याल रखिएगा त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। या अभी आपको बताया है कि √3/4 इंटू क्यू स्क्वायर, ये जो है क्यू है, क्यू स्क्वायर। घान की भुजा की क्षेत्रफल बराबर होता है a। घान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। घान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a²। घान का आयतन बराबर होता है AQ। घान का विकर्ण बराबर होता है √3a। आपको यहाँ घान देख लीजिएगा, ये चित्र में उतारना हो उतार लीजिए, याद करना है याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो है घनाभ है, आपको घनाभ, घनाभ की लंबाई बराबर l, घनाभ की चौड़ाई बराबर b, घनाभ की ऊंचाई बराबर h, घनाभ की पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठबंध LB प्लस BH प्लस LH। ये जो होता है ना एक साथ जो होता है ना चर पद,
वो चर पद एक साथ होता है, इसका मतलब इनटू में है। क्या है? इनटू में है। जब भी होगा तो समझ जाइए इनटू यानी कि गुना में है। घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठ बंद एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेलन, ये बेलन जो है ना, जिसको कहते हैं साइलेंडर, है ना, तो बेलन देख सकते हैं, आपको बेलन है, बेलन का ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या को आर मानते हैं। हमेशा याद रखिए, सबको इसी तरह है, आपको याद रहेगा हमेशा। बेलन का त्रिज्या बराबर होता है आर। बेलन का ऊंचाई बराबर होता है एच। बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन की आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू, ये जो है ना इंटू में है, इंटू एच प्लस आर। वलय का आयतन बराबर होता है पाई कोष्ठ बंद कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। शंकु, यानी कि आप देख सकते हैं ये शंकु है। शंकु, शंकु की त्रिज्या, यानी कि जिसका भी त्रिज्या होता है ना, आर होता है। ऊंचाई जो होता है एच होता है। किसी का भी एल जो होता है ना, वो तिर्यक ऊंचाई होता है। देख सकते हैं आप कि किस तरह शंकु की त्रिज्या बराबर आर, शंकु की ऊंचाई बराबर एच, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल। यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो होता है ना, वो तिरछा तिरछा ऊंचाई होता है। जो सीधा ऊंचाई होता है वो एच होता है, और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल, यानी कि सब इंटू में है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कुछ भी नहीं रह तो इंटू में, यानी इंटू यानी कि गुना में है, सब एक साथ आपस में गुना में है। शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि सब क्या है ये, हाँ गुना में, समझ गए होंगे। शंकु की आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कोष्ठ बंद एल प्लस आर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अभी हमने बोला है कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर अगर पूछेगा कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे पहले हम आपको बता दिए कि जैसे ही स्क्वायर हटाए तो रूट में चढ़ गया, जैसे स्क्वायर हटाए तो रूट में चढ़ गया, समझ रहे ना। तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटा दिया इसलिए रूट में चढ़ गया। आगे गोला लिखा होगा, देखिए गोला। गोला जो है, गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जो भी त्रिज्या होगा, ऊंचाई होगा, त्रिज्या आर होगा, ऊंचाई एच होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। किसी का भी त्रिज्या हो वो आर ही होगा, और किसी का भी ऊंचाई हो वो एच ही होगा। गोला का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सब क्या है आपस में गुना में है। गोला की आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यों होता है। ये तमाम आप फॉर्मूला याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम में एक भी जो होता है ना, एक भी
ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, साथ ही सब्जेक्टिव भी आपको एक भी नहीं छूटेगा। इसी से आपको आसानी के साथ सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। हो सके तो नोट कर लीजिए या आप याद कर लीजिए। टोटल यानी कि पूरा सभी को याद कर लेना है। सभी अगर याद रहेगा तो ही आपको 30 नंबर टकराएगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको हल हो जाएगा। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा, याद रखिएगा। ये तमाम फार्मूला याद कर लेते हैं तो आगे देख सकते हैं आप कि ये जो है ना अर्धगोला है। अभी आपको बताया है कि किसी का भी त्रिज्या हो, भाई किसी का भी त्रिज्या जो होता है ना, वो किसी का भी त्रिज्या वो आर ही होता है, ऊंचाई एच ही होता है। तो अर्ध अर्धगोला की त्रिज्या बराबर आर। अर्धगोला 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 की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। ये आपस में सब क्या है, गुना में है। अर्धगोला की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। अर्धगोला की आयतन बराबर होता है 2/3πr³। शंकु का छिन्यक, अब जो पढ़ने वाले हैं जो शंकु का छिन्यक, देखो शंकु के जैसा है उसको शंकु का छिन्यक कर रहे हैं। अभी बताया कि तिरछा जो होता है ना वो एल होता है, सीधा जो होता है जो एच होता है, और ये पता ही होगा आर होता है। कि यानी कि शंकु की छिन्यक छिन्ने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 कोष्ठबंध स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 इंटू एल है। यानी कि आपको महीन ज़्यादा लगता होगा, इसलिए दोबारा इसी को कह दिए कि या कह सकते हैं कि आप पाई कोष्ठबंध स्मॉल r1 प्लस r2 इंटू एल। एल जो है बाहर है इसलिए इंटू में है, गुना में। लौक रहा है ना भाई। आगे बात करते हैं। शंकु की छिन्यक यानी कि छिन्ने या छिन्यक कुछ भी कर सकते हैं। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल कोष्ठबंध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करते हैं। शंकु की छिन्यक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कोष्ठबंध कैपिटल R1 प्लस R2 कोष्ठबंध L प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल कैपिटल R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल R2 स्क्वायर। शंकु की छिन्यक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई। जितना भी जो है ना ये आपस में ये इंटू में है, गुना में है। 1/3 इंटू पाई कोष्ठबंध कैपिटल R1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल R2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R1 इंटू स्मॉल R2 इंटू एच। शंकु की छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच। कोष्ठबंध कैपिटल कैपिटल R1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल R2 का स्क्वायर प्लस R1 कैपिटल R1 इंटू R2 इंटू एच। ये बाहर है, देख सकते हैं कि बाहर है इंटू एच यानी कि गुना में है। समझ रहे हैं? और आपको बताते चले, ये जो है एल स्क्वायर बराबर यानी कि फार्मूला आएगा एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा R1 कोष्ठबंध R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस एच अगर एल स्क्वायर पूछेगा तो। यानी कि शंकु की
तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तो ये देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई वो एल है। एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं ना, तिरछा, इसको एल देख रहे हैं ना, इसी तरह याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि शंकु की छिन्य का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल इंटू, यानी कि इंटू में है, कोष्ठ बंद कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, समझ रहे ना। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य जो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, यही से एक नंबर जो पूछेगा, अगर माध्य पूछेगा ना, कोई भी संख्या दिया होगा, अगर माध्य बराबर पूछेगा, माध्य बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा कि प्रेक्षणों का योग, यानी कि जो भी संख्या दिया होगा वो तमाम को एक एक करके जोड़ लीजिएगा। जैसे कि 1 2 3 है तो टोटल को जोड़ लीजिएगा। प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी कि 1 2 3 को जोड़े तो कितना हो गया, 6 हो गया, और टोटल क्या हो गया, तो 3 हो गया। 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। आपको बता दिए ताकि फार्मूला में उतना लिखने में या डालने में भद्दा लगने लगेगा, इसलिए याद के तौर पर याद रखिएगा कि माध्य बराबर क्या होता है, यानी कि प्रेक्षणों का योग, जितना भी संख्या उसको जोड़ लेना है, और प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी कि टोटल कितना संख्या है उसको से काट देना है। माध्यक बराबर क्या होता है, यानी कि माध्यक बीच की संख्या सजाकर, कोई भी संख्या अगर लिखा होगा वो पूछेगा कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, तो कोई भी संख्या होगा अगर पूछेगा कि माध्यक बराबर क्या होता है, तो बीच की संख्या सजाकर, यानी कि कोई भी संख्या होगा तो उसको सजा कर लिख कर आपको बीचों बीच का बता देना है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 अगर दिया है, सजा कर अगर दिया है तो बीच के निकाल दीजिए। अगर सजा के नहीं दे, जैसे कि 1 है 5 है तब 3 है, तो 1 और 5 तब 3 है, तो पहले क्या करिएगा, पहले 1 3 5 करिएगा, उसके बाद आपको बीच का कौन हो रहा है, तो 3 हो रहा है। तो इस संख्या को याद रखिएगा, यानी कि फॉर्मूला को याद रखिएगा, माध्यक बराबर होता है बीच की संख्या सजाकर, यानी कि बीच की संख्या लेना है वो भी सजाकर। बहुलक यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट किया गया है ना उसी को बहुलक कहते हैं। यानी कि देख सकते हैं कि बहुलक बराबर होता है बारंबारता अधिक हो, यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो वो बहुलक कहलाता है। परिसर यानी कि आपको प्रेशर दे रहा है कि नहीं ये काम करना है। परिसम यानी कि उच्चतम सीमा मतलब सबसे बड़ा सीमा, और निचली सीमा यानी कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो संख्या आपको नहीं लिख रहे ताकि भद्दा लगने लगे, आप लोग खुद ही कोई सा भी आपको एग्जाम्पल आ जाएगा तो उसको याद रखिएगा इस फार्मूला को, तो आसानी के साथ हल हो जाएगा आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि टोटल तमाम फार्मूला आपको जहन में दिमाग में बैठ गया तो समझ लीजिए 30 नंबर पक्का आएगा। आगे बात करते हैं कि माध्य विधि निकालने से संबंधित, और उससे पहले बात करते हैं कि देखिए इसको कहते हैं सिग्मा, एफ आई को कहते हैं कुल संख्या, एक्स आई को कहते हैं वर्ग चिन्ह, ए को कहते हैं वर्ग चिन्ह माध्य मान, डी आई को कहते हैं एक्स आई माइनस ए, वही यू आई को कहते हैं बराबर एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। आगे बात करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर पूछेगा तो, या प्रत्यक्ष विधि को हम बंटन भी कह सकते हैं। इस बात को क्या करेंगे, या तो प्रत्यक्ष पूछे या बंटन कहें तो ये दोनों एक ही होता है। तो क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि या बंटन विधि बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई
बट्टा सिग्मा एफ आई। दूसरा, काल्पित विधि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तीसरा, पग विचलन विधि बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये तमाम आपको समझा दिए, इसको याद रखिएगा। भाई फिर से बता दें कि सिग्मा कहते हैं इसको, एफ आई को कहते हैं कुल संख्या, एक्स आई को कहते हैं वर्ग चिन्ह, ए को कहते हैं वर्ग चिन्ह का मध्यमान, डी आई को कहते हैं, यानी कि डी आई जहाँ जहाँ होगा वहाँ कहेंगे कि एक्स आई माइनस ए, यानी कि दोनों एक साथ होगा। जहाँ जहाँ डी आई होगा वो दोनों एक साथ होगा। यही यू आई होगा तो वहाँ वहाँ अब ये सब डालना पड़ेगा, यानी कि एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाह, निकाल दे लीजिए। चलिए बात करते हैं माध्यक के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। माध्यक बराबर होता है n प्लस 1 बट्टा 2, जिसको n विषम संख्या रहने पर माध्यक बराबर n बट्टा 2 प्लस n बट्टा 2 प्लस 1 के मान भागा 2, यानी कि n सम रहने पर। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य बराबर l प्लस कोष्ठ बंद n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ आई इंटू एच। यहाँ देख सकते हैं आप कि l बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ नहीं लौक रहा है, इसलिए यहाँ दे दिए है कि l बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। n जो होता है वो बारंबारता का योग, यानी कि बा दे दिए ना, तो यानी कि बारंबारता है, याद रखिएगा। n बराबर होता है बारंबारता का योग। सी एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। एफ आई बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो या आपको F1 कह लीजिए, इसको F1 ही कहना है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, देख सकते हैं आप फार्मूला में कि लिखा है बहुलक, आपको देखिए लिखा है बहुलक अवर्गीकृत के लिए बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। बहुलक वर्गीकृत के लिए मतलब बहुलक बराबर फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला है कि l प्लस, कब बहुलक, जब भी बहुलक निकालने के लिए आपको कहेगा एग्जाम में तो यह फार्मूला पुट कर दीजिएगा, यानी कि यह फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुलक बराबर l प्लस कोष्ठ बंद F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठ बंद इंटू H। यहाँ गुना दे दिए तो हमेशा ही जो साथ में रहता है ना वो इंटू माइन की गुने में रहता है। अगर पूछेगा एग्जाम में आपको एक नंबर यही सब देंगे, इसी तरह पूछेगा एग्जाम में 3 माध्यक बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है,
और माध्य माइनस बहुलक पूछेगा तो क्या कहिएगा, बराबर 3 माध्य माइनस बहुलक। ठीक है। और मिलान चिन्ह की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो आपको 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर खींचे और 1 लकीर तमाम को मिला दिए, 5 हो गया। तो इस तरह मिलान चिन्ह भी याद रखिएगा। यह जो होता है यह मिलान चिन्ह है। इस तरह आपको एग्जाम में पूछेगा 1 नंबरी में कि मिलान चिन्ह क्या होगा। यानी कि अगर कोई भी संख्या का, जैसे कि 10 का मिलान चिन्ह क्या होगा तो ऐसा 2 होगा, 12 का मिलान चिन्ह क्या होगा तो ऐसा 2, और 2 लकीर और पार दीजिए। यानी कि 1 लकीर को 1 कहते हैं, 2 लकीर को 2 कहते हैं, 3 लकीर को 3 कहते हैं, 4 लकीर को 4 कहते हैं। तो जय लकीर होगा उतना संख्या कहेंगे। ठीक है, उसी को मिलान चिन्ह कहते हैं। और जैसे ही 5 अगर रहेगा ना, 5 हमेशा जैसे 5 पर 5 का कंडीशन होगा तो वो 5 इस तरह होगा, 1 2 3 4 तक हो सकता है। और जैसे 5 होगा तो इस तरह मिलान चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, 1 लकीर खींच दिया, हो गया 5 भाई। तो ताशों में कुल पत्ता जो होता है ना 52 होता है। कितना होता है तो 52 होता है। ठीक है। प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है यानी कि पी ई प्लस पी ई बराबर 1। और पी ई यानी कि उसी को कह सकते हैं कि पी ई प्लस पी ई बराबर 1। पासा, पासा की बात करते हैं कि पासा में अंक कितना होता है, तो पासा में अंक जो होता है वो 6 होता है। बराबर कितना होता है पासा में, 6 होता है। सिक्का, सिक्का बराबर यानी कि कोई भी सिक्का होता है, आपको सिक्का दिखा रहा है, रुकिए सिक्का आपको दिखा रहा है, आपको सिक्का भी दिखा रहे हैं। जैसे कि ये सिक्का है। ठीक है, तो ये हेड है। ठीक है ना, और ये टेल है। तो आखिर में सिक्का है 1 रुपया पर नाम है 2। अगर एक बारी उछाला, एक सिक्का को एक बारी उछाला जाएगा तो क्या होगा भाई, एक बारी एक सिक्का को उछाला जाए तो नाम तो दोनों का चर्चा हो रहा है। तो एक बारी सिक्का को उठा ले तो आ गया टेल, यानी कि 1/2। इस बात को भी ख्याल है कि इस तरह आपको एग्जाम में बराबर पूछता है। और पासा में जो होता है, पासा में अंक कितना होता है तो 6। पासा में अंक कितना होता है तो 6। इस तरह भी आपको एग्जाम में मतलब 30 नंबर पक्का है कि टकराएगा इंशाल्लाह। हमेशा इस बात को ख्याल रखिएगा कि याद कर लीजिएगा, टकराएगा इंशाल्लाह। असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 होता है। भाई असंभव, असंभव का मतलब ये होता है जो कुछ ना कर सका, तो कम से कम भाई कुछ ना कर सका उसको 0 कहते हैं ना भाई। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है तो 0 होता है। आगे बात करते देखिए यहाँ पर, एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1। अभी आपको जो यह फार्मूला है ना, यह फार्मूला खास करके यह फार्मूला के लिए यह बात समझाया जा रहा है। बहुलक है ना यहाँ, बहुलक, ये बहुलक के लिए ही खास करके यहाँ समझा रहा है। एल जो होता है ना, एल बराबर क्या होता है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यह देखिए तीर की निशाना इशारा दे रहा है कि ताकि यह बहुलक के लिए समझाया जा रहा है। एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि छोटा, छोटा है ना। F1 यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 का मतलब होता है ठीक पहले की बारंबारता, यानी कि कोई भी संख्या से पहले का। और F2 का मतलब होता है ठीक बाद की, मतलब उसके बाद क्या आया। जैसे कि इस तरह लिखा रहता है तो पहले वाला आएगा जो F0, F0 ठीक पहले वाला आएगा तो F0। और वही F2, F2 जो होता है ठीक बाद, यानी कि इसके बाद की संख्या 1 2 3 4 चल रहा है तो इसके बाद जो होगा 1 2 3 4 चलेगा तो इसके बाद होगा यो 1 2 3 4, तो 4 होगा 3 के बाद, और 3 से पहले जो होगा 2 होगा। मतलब इस तरह समझ लीजिए कि L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। F1 बहुलक वर्ग ही है और F0 ठीक पहले की बारंबारता, F2 ठीक बाद की बारंबारता। H बराबर वर्ग माप या वर्ग अंतराल, यानी कि कोई अंतराल चलता है
2, 4, 6, 8, 10, तो अंतराल कितना का चल रहा है? 2 का चला है ना। इसी तरह वो अंतराल को एच कहते हैं, ठीक ना। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए आपको ये सबसे ज़्यादा ये तीनों क्वेश्चन है ना 100% पूछेगा कि रैखिक बहुपद का वो जो उच्चतम उसका घात कितना होता है। भाई रैखिक में पावर जो होता है ना, कोई भी रैखिक में पावर जो होता है भाई कुछ भी नहीं तो कम से कम एक है ना। तो रैखिक बहुपद में कुछ भी पावर नहीं होता है, तो यानी कि घात कितना होता है? एक ही होगा। और द्विघात बहुपद में पावर कितना होता है? 2 होता है, यानी कि स्क्वायर होता है ना, द्विघात पर एक्स स्क्वायर अभी पढ़े हैं। तो द्विघात बहुपद में पावर कितना होता है? तो 2 होता है। तो यह है ना, द्विघात बहुपद की उच्चतम घात कितना होता है? 2। त्रिघात बहुपद की उच्चतम घात कितना होता है? 3। यानी कि पावर जिसका ज़्यादा होता है वो पूछेगा कितना घात होता है, तो पावर जिसका ज़्यादा तो उतना घात। रैखिक में हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। आगे बात करते हैं। यह आपको अगर बनाने के बोलेगा 2 नंबरी या 5 नंबरी में, नाव नाव यानी एक्स में रहेगा तो किलोमीटर बट्टा एच। नदी का बात, नाव को एक्स मानेंगे, नदी को वाई मानेंगे। वाई किलोमीटर बट्टा एच। वही नाव को एक्स मानेंगे, किलोमीटर बट्टा एच। नदी को वाई मानेंगे, किलोमीटर बट्टा एच। यानी कि 2 भागों में क्यों लिखे? यानी कि नाव जब जो है ना, नाव की चारों अनुकूल चाल बराबर एक्स प्लस वाई किलोमीटर बट्टा एच। कैसे? अगर कोई भी नाव है, अगर पानी में ही चलेगा ना भाई, पानी में जब नाव चल रहा है, गति से चल रहा है और उसमें भी पानी उसी ओर जा रहा है, तो वैसा कंडीशन में आपको प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यानी कि 2 दफ़ा ये लिखने का मतलब हुआ, ये जो नाव अगर चल रहा है, जिस ओर चल रहा है पानी उसको वापस इधर मुँह ला रहा है ना, वापस धकेल रहा है, पीछे की ओर धकेल रहा है। तो वैसा भाई पीछे की ओर धकेलने का कंडीशन को कहेंगे माइनस। यानी कि नाव की चारों नाव की नाव की चारा के प्रतिकूल चाल बराबर होता है एक्स माइनस वाई। यानी कि पीछे जो धकेलेगा तो इस माइनस का कंडीशन होगा, ठीक है। तो किलोमीटर बट्टा एच। अच्छा बात करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये याद रखिएगा, चर जो होता है ना ए से जेड तक को चर कहते हैं। अचर जो होता है ना गिनती संख्या को कहते हैं अचर। इस बात को, ये दोनों बात याद रखिएगा। और ये जो फार्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कोई भी गलती हो जाए ना एग्जाम में भी तो एक चिन्ह लगाइएगा, या तो कॉमा दे दीजिएगा। एग्जाम में अगर बनाते मैथ में बना रहे तो गलती हो जा रहा है तो उसको एक चिन्ह मारिएगा। ये नहीं कि घसटने लगेगा। देखिए हल्का से यहाँ घसट दिए तो बेकार लग रहा है कि नहीं, तो घसरिएगा नहीं, ठीक ना। गलती हो जाए तो सिर्फ एक लकीर खींच दीजिए, समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ यहाँ गलती हुआ था, ठीक ना। तो मैथ के बनाते वक्त ऐसा ख्याल रखिएगा। बाकी कोई में घसरिए काटिए नहीं गए, सिर्फ कॉमा दे दीजिएगा। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं यानी कि लिख रहे हैं हम, अगर देख लीजिए लिख रहे हैं कि समय लिखना चाह रहा है, समय लिखना चाह रहा है, लिखा गया समन लिखा गया, तो यहाँ पर यूँ कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यूँ नहीं करना है, यूँ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हैं कि समन, ठीक ना, तो आप यहाँ भी कर दीजिए तो एग्जामिनर को वहीं पर ध्यान चला जाएगा। अगर यहाँ पर आएगा भी ध्यान तो आपको यहाँ कॉमा देकर तब लिख देना है समय, समय। समझ रहे ना। यानी कि आपको घसरना या काटना नहीं है। अब यहाँ पर घसर रहे हैं, कटिंग करिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, यही छोड़ दिए। तो कॉमा का मतलब होता है या, यानी कि अगर एग्ज़ाम इसको देखेगा भी तो ये या ये, ठीक है। तो यानी कि ये तो होगा नहीं, ये तो ये समझ जाएगा ये होगा, ठीक ना। तो ये घसटने से बेकार लगने लगता है। या अगर हम लिखते हैं कि समय लिखते हैं, समन लिखे हैं समन, इसको घसर रहे ले 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 ले, तो बेकार लग रहा है कि नहीं, बहुत अजीब लग रहा है। एग्जामिनर को वहाँ जाएगा, टेंशन लेता है, प्रेशर रहता है, उसको सीधे नंबर आपको काट देगा।
सीधे नंबर काउंट देगा आपको। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा इसको, कि आपको क्या करना है भाई, घसरना नहीं है। कठिन भी मैथ के अलावा नहीं करना है। मैथ में अगर गलती हो रहा है तो एक कलम जो चलाए ना, हम एक कलम चला देना है। अच्छा, एक बात को ख्याल रखिएगा, जब चर अचर दोनों एक साथ होगा ना, तब कौन वाला फॉर्मूला यूज पुट करिएगा, यानी कि इस्तेमाल कीजिएगा, उपयोग करिएगा, तो यह वाला फॉर्मूला उपयोग करिएगा, इस्तेमाल में लाइएगा। जब चर अचर दोनों एक साथ होगा तो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो करिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या अगर एक ही जाति का रहेगा, सिर्फ चर का होगा, तो ये वाला फुट कर दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अभी आपको बताया है कि जब एक ही जाति का होगा तो ही लगाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि चर होगा सिर्फ तो, और चर अचर दोनों होगा तो a माइनस ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर, चर अचर है तो ये वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ताकि बनने में आसान हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी का होल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी, यानी कि एक बारी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या आप यूँ भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बीच में अगर माइनस रखते हैं तो यहाँ पर प्लस रखे हैं। ठीक ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ज़्यादातर हम लोग जो है ना इस तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए द्विघात बहुपद में भी इस तरह का आप लोग को इस्तेमाल करने को मिला होगा। ज़्यादातर जो होता है ना इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको इसमें बता रहे हैं। आपको देखिए, गौर करिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जो पोस्ट में हालांकि ये नहीं दे रहा है, ये जो था अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, यानी कि ये इस तरह हम अगर इस बात को ख्याल रखिएगा, ज़्यादातर जो है ना, ठीक है, चलिए इसमें नहीं दिया है, आपको बनाते वक्त ये ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक ना, अब कब ख्याल रखना पड़ेगा, जब आप सब्जेक्टिव बनाते हैं तो सब्जेक्टिव बनाते वक्त जो है ना, आपको ख़ास करके ये जो है यह फार्मूला का इस्तेमाल खास करके करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो निकालना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही ये वाला फार्मूला पुट करना पड़ेगा, तो 2ab का तो भाई बनाने पड़ेगा, ये दोनों आपस में क्या है, तो इनटू में बता रहे ना बार बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको ये क्या है, तो अभी बताएं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कि जब चर अचर दोनों रहेगा, नहीं अभी ये प्लस अगर रहेगा तो यहाँ के माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, तो ज़्यादातर इस्तेमाल यह फार्मूला का होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए एक कठिन एक लकीर खींचे हुए हैं और ये भद्दा बेकार लग रहा है कि नहीं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये देखिए यही फार्मूला जो है ना आपको एक नंबर का दिलाएगा, मतलब एक नंबरी दिलाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन a माइनस बी, या अगर यह पूछेगा तो यह होगा, यह पूछेगा तो यह होगा। ठीक है, चलिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, इंटू यहाँ कुछ नहीं तो इंटू a प्लस बी। चलिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ने समझ रहे हैं ना, ये इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तमाम फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको 30 नंबर पक्का। अगर नहीं आएगा तो कहिएगा कि हाँ सर झूठ बोले थे, नहीं आया है, ठीक ना। हाँ, अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो ठीक है। ओके।